अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं लेकर आई हूँ नेक डिज़ाइन है। ये मारिया बी का सूट है और इस सूट को ये इस तरह का था। ये सूट ये हमने सिलाई कर ली थी। तो सिलने के बाद ये मैंने कहा पहले आपको ये सूट दिखाती हूँ कि ये सूट बिल्कुल ऐसा बनाया है मैंने और इसके अंदर क्या क्या पीसीस आए थे और इनको किस तरह से जॉइन किया था और इस सूट को मैंने कैसे तैयार किया। ये सारी चीज़ें अलग-अलग थी। फिर इन सब चीज़ों को हमने ज्वाइन किया और फिर उसके बाद ये पोटली बटन बनाए और इसके अंदर ये मैंने लगाए। इसका नेक थोड़ा सा लंबे शेप में बना हुआ था तो फिर ये अच्छा नहीं लग रहा था। या तो फिर हमने इसके ऊपर पाइपिंग लगानी थी या बटन वगैरह लगाने थे, तो मैंने इसके ऊपर घर के ही पोटली बटन बनाकर इसके ऊपर लगाए थे। और ये स्लीव्स पे भी इसके बॉर्डर अलग से दिए हुए थे, ये भी हमने इसके ज्वाइन की। ये सारी चीज़ें हमने ज्वाइन करके सूट को इस तरह से तैयार कर दिया था। तो ये सूट हमारा तैयार होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा था और ये बहुत प्यारा सा हमारा सूट था और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत था। ये बैक पे इसके बॉर्डर बना हुआ था, दामन पे इसके बॉर्डर था और इसके बैक साइड पे भी बॉर्डर था। तो ये सूट हमारा रेडी है और इसकी स्टिचिंग किस तरह से की थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा आप। इसका पहले फाइनल में लुक आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये तैयार होने के बाद इतना खूबसूरत ये लग रहा था। अब आ जाते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। ये इसकी पिक्चर है जिस सूट को हमने तैयार किया था। ये इसका दुपट्टा है और ये इसका सूट था और ये सूट कुछ इस तरह से था और ये गला जो मैं आपको दिखा रही थी तैयार शुदा, वो गला कुछ इस तरह से था। ये बॉर्डर हमने इसका ज्वाइंट कर लिया, दामन पे जो हमने लगाना था वो हमने लगा लिया और इसकी स्लीव्स पे भी हमने लगाया। और ये इसका जो है बनारसी का अस्तर है। ये बनारसी का हमने इसके अंदर अस्तर लगाया था। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो प्लेन कपड़े का भी लगा सकते हैं। मैंने इसको बनारसी का इसके अंदर अस्तर लगाया, ये देखें। और फिर इसके बाद इस सूट को हमने रेडी किया। ये देखेंगे इसका कितना सारा सामान जो अलग-अलग होता है वो सारी चीज़ें ये थी। इसकी स्लीव्स पे लगाने के लिए बॉर्डर मैंने दामन के बॉर्डर लगा लिए थे। मैंने कहा चले आपको सिर्फ स्लीव्स के ही बता दूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि इसको हमने शॉर्ट करा और दामन के आगे पीछे के बॉर्डर लगा लिए थे। स्लीव्स के बॉर्डर हमने लगाए नहीं थे। हमने कहा चले आपके साथ वो शेयर कर लेंगे कि इस तरह के बॉर्डर इसके अलग से आए थे। इन सबको हमने ज्वाइन किया था और इसके साथ साथ इसकी जो एम्ब्रॉयडरी हुई थी वो थोड़ी सी पतले शेप में हुई थी। इसका बाजू पूरा नहीं आ रहा था। फिर इसी का ही फैब्रिक हमने लेकर इसकी छोटी छोटी सी कलियाँ इसके साइडों में जोड़ दी थी और फिर सबसे पहले हमने इसकी कलियाँ जोड़ी, फिर उसके बाद इसका बॉर्डर लगाया था। तो ये देखें इस तरह से कभी आपके जैसे कपड़े में कम आ रहा हो, बाजू पूरा नहीं आ रहा हो इसका आर्मोल, तो आपने पहले उसकी जो है ना कलियाँ जो भी आपने लगानी हो या इसके अंदर बड़ा करने के लिए आर्मोल को, तो पहले आपने कलियाँ ज्वाइन करनी हो। और अगर इस तरह के बॉर्डर हो तो बाद में आपने बॉर्डर लगाना है, पहले आपने कलियाँ ज्वाइन करनी है। इससे हमारे आइस्तीन हो या कोई भी चीज़ हो तो उसके अंदर फिनिशिंग आती है। पहले आपने कलियों को जोड़ना है, वो सिलाई में भी तब जाएगा। और फिर उसके बाद इस तरह से मैंने ये सिलाई ऊपर से ही लगाई थी, इसको पलट के सिलाई नहीं लगाई थी। मैंने ऊपर से ही इसकी ऑर्गेन्जा को फोल्ड किया और फिर इसको मैंने लगा दिया था बॉर्डर को। इसी तरह से दोनों स्लीव्स के ऊपर मैंने ये बॉर्डर लगा लिए थे और ये बहुत खूबसूरत सा इसका ब्लू कलर था। और फिर इसके बॉर्डर भी अच्छे बड़े चौड़े चौड़े थे, काफ़ी चौड़े इसके बॉर्डर थे। आइस्तीनों की आपको दिख ही रहा होगा, तकरीबन एक बालिश के करीब जो मेरा हाथ था उसके एक बालिश के करीब इसका बॉर्डर चौड़ा था। और फिर इसकी एम्ब्रॉयडरी जो थी वो सेंटर में दी हुई थी और एम्ब्रॉयडरी भी जो थी वो इसकी यानी कि जरी का काम था, सितारे लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा काम इसके ऊपर हुआ था। और ये इसके शमीज़ का कपड़ा है जो मैंने आपको बताया था कि बनारसी का इसका कपड़ा लिया था हमने और इसके अंदर लगाना था। वैसे ये जो कपड़ा इसके साथ आया था ये इसके ट्राउज़र का कपड़ा था, पर हमने इसके साथ इसका ट्राउज़र ये नहीं बनाया और ये शमीज़ में हमने इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि हमने ये शमीज़ में लगाना था क्योंकि काफ़ी बारीक था। इसके नीचे से इसका प्रिंट
अच्छा लग रहा था, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हमने इसके नीचे इसका जो बनारसी का जो ट्राउज़र का कपड़ा था वो हमने लाइनिंग में लगा दिया और इसका ट्राउज़र का कपड़ा हमने दूसरा ले लिया था। तो इस तरह से हमने इसको करके सिया। और ये देख रहे हैं, मैंने आपको ये बताया था कि ये गले में इस तरह से लंबे शेप में बना हुआ था और इसके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ था, पल्स वगैरह नहीं लगे हुए थे। फिर हमने सोचा इसके अंदर कुछ कर लेते हैं और ये गले का एक डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये भी हमारा जगह जो खाली थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, इधर एक डिज़ाइन बन जाएगा। तो फिर इस गले को मैंने कुछ इस तरह से सिया अस्तर के साथ और फिर इसको फोल्ड कर दिया था, क्योंकि आपको पता ही है बनारसी का कपड़ा होता है और कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं वो बड़े धागे निकल जाते हैं। तब मैंने इसको पहले इस तरह से सिया, फिर इसके बाद चौड़ी चौड़ी सी हमने पाइपिंग लगाई इसके ऊपर और फिर इसके बाद ये देखें, इसको मैंने पहले पलट लिया, पलट कर इसको सीधा कर लिया, सारे धागे वागे सब अंदर चले गए थे। फिर इसके बाद हमने इसको क्या करना था, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ दिया था। इसके बाद ये देखें चौड़ी चौड़ी सी मैंने ये पाइपिंग लगाई राउंड गले पे और फिर इसकी ये लंबे शेप में मैंने इसकी ये पाइपिंग लगाई और फिर इसको बैक साइड से तुरपाई वगैरह करके फिनिशिंग दे दी थी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई, वो इसलिए क्योंकि इतनी लंबी वीडियो जाती है, जो ख़ास चीज़ें थी मैंने सोचा वही आपके साथ शेयर करती हूँ और बाकी ये सब चीज़ें तो आप देखते ही रहते हैं मेरी वीडियो में, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को स्क्रिप्ट कर दिया बिल्कुल। और फिर इसके बाद जो ख़ास चीज़ थी वो ये थी कि ये जो हमने बटन बनाए थे पोटली बटन, तो इन बटनों के लिए हमने ये 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा ये इस तरीके से कपड़े को कटिंग कर लिया था। जो बनारसी का कपड़ा था उस कपड़े को मैंने इस तरह से चकोर करके पीसीस कर लिए थे, सारे पीसीस बना लिए थे, यानी कि जितने आपने बटन बनाने उतने आपने पीसीस इसको अलग करके रख लेना है। फिर इसके बाद हमने ये देख रहे हैं आप, जो मैं कपड़ा ले रही हूँ ये फालतू कतरने जो हमारी बच जाती हैं, ये वो कतरने हैं, इनकी बारीक बारीक से हमने कटिंग की। फिर इसके बाद इन कतरनों को लेके हमने इस पोटलिया में बांध लिया था। ये अंदाजे से मैंने सारे कपड़े यानी कि जो बारीक बारीक सी कतरन कर ली थी वो इसके अंदर मैंने पोटलिया के अंदर बांध दी धागे से। ये देखें इस तरह से ये सारा ये मैं कपड़ा इसके अंदर रख के पोटलिया सी बना रही हूँ। आप इसके अंदर एक मोती रख के भी इसको बंद कर सकते हैं। 2-3 तरह से इसको हम बंद कर सकते हैं। ये मैंने इसके अंदर कपड़ा भर दिया, आप चाहें तो रुई है तो आप रुई भी इसके अंदर डाल सकते हैं और मोती से भी इसको बांध सकते हैं। मैंने इसके अंदर इसकी कतरने ही कटिंग करके बांध ली थी। सारी पोटलियाँ जितनी भी मैंने बनानी थी बटन वो सारे मैंने इसको बना लिए थे। सबों को मैंने धागा लिपेट दिया था, मैचिंग का ही धागा लिपेटा था, क्योंकि अगर कहीं बाहर से थोड़ा बहुत भी नज़र आ रहा हो तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है, वैसे वो सिलाई में चले जाता है। और फिर इसके नीचे जो हमने पट्टी लगानी थी वो भी हमने सी ली थी, क्योंकि ये जो हमने बीच में से कट करा था इसको हमने वापसी वहीं से सीना है। बस बटन के लिए ये जगह हमने खोली थी। अब इस बटन को लगाने के बाद इस जगह को हम वापसी बंद कर देंगे। ये जो लंबे शेप में हमने गला कटिंग करा हुआ है इसको हम वापसी बंद कर देंगे, ये देखें। और इसको बटन को लगाने के लिए आपने लाजमी इसके अंदर हाफ बूट लगाना है। हाफ बूट के बगैर ये नहीं लगेंगे, क्योंकि हाफ बूट के बगैर ये लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपका बूट इसके ऊपर नहीं आएगा। और अगर आपने किनारी की सिलाइयाँ लगानी हो और फिर इसके साथ ये पोटली बटन लगाने हैं तो आपने बूट चेंज करना होगा। मैंने इसका बूट चेंज कर लिया था और हाफ बूट मैंने इसके अंदर लगाया और फिर इसके बाद इन सारे बटनों को सेट करती चली गई और इन बटनों को लगा लिया था। तकरीबन मैंने 6 बटन लगाए थे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं था ये, इसका जो लंबाई थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो मैंने करीब करके 6 बटन इसके अंदर बनाकर लगा लिए थे। ये देखें इस तरह से एक एक बटन में रखती चली गई और फिर इसको बिल्कुल किनारे से सिलाई लगाई थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा समझाना सिखाना आपको समझ आ रहा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लग रही होगी।
और मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए कि ये मैंने किस तरह से बनाए हैं और इनको लगाया है, क्योंकि इस तरह के डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है और ये बटन बहुत पसंद किए जाते हैं। घर में ही सस्ते हम ये बटन घर में बना लेते हैं और ये खूबसूरत भी लगते हैं और सस्ते भी बन जाते हैं। बाहर से बेहतर है हम घर में इस तरह के बटन बना के लगा लें और हमारे सूट जैसे हम बहुत करीब करीब करके लगाना चाहते हैं तो उसमें ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के साथ आइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी या डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा, और लाइक भी लाजमी कर दिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो कैसी लगी, इसका सूट कैसा लगा, पोटली डिज़ाइन कैसा लगा, और ये सारी चीज़ें आपने बतानी है कमेंट करके। और वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं बहुत काम के होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।